पे राजा भर्तरी ने गुरु गोरक्षनाथ को कहा कि अभी के अभी मैं आपकी बात मान लेता, मगर मेरी मजबूरी है। मेरी रानी मुझे बहुत प्रेम करती है और मैं मेरी रानी के बिना नहीं रह सकता, और तो कोई मुझे बाधा नहीं है। तो तब गोरक्षनाथ ने कहा, झूठ है, न तुम्हारी रानी तुम पर प्रेम करती है, चाहो तो आजमा लो। भर्तरी ने कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरी रानी मुझसे बहुत प्रेम करती है। अरे भाई, मैं वही तो कह रहा हूं, तुम आजमा लो। कैसे आजमा? किसी प्राणी की शिकार करके लाओ, उसका खून तुम्हारे कपड़े पर डालो और एक सेवक के हाथ में रानी को कहो कि तुम्हारा राजा शेर ने उसे खा लिया, ये उसके कपड़े। अब सेवक ने जैसा कहा वैसा किया। रानी पिंगला को कहा कि महाराज अब हमारे बीच नहीं रहे, शेर ने उसे खा लिया, ये उसके कपड़े लाया हूं, वस्त्र लाया हूं, देख लो। अब रानी ने अपने पति राजा भर्तरी के वस्त्र पहचान लिए और रोते रोते मर गई। हाहाकार चारों तरफ होने लगा कि क्या हुआ क्या हुआ, उधर राजा मर गए, इधर रानी मर गई। राजा भर्तरी आए, देखा तो सचमुच रानी मरी हुई है। अब उसे बाबा की याद आई, तुरंत भागा भागा आया, मन में कहा, महाराज मेरी एक प्रार्थना सुनो, मेरी रानी को बचा दो। मेरी रानी को बचाते ही मैं तुम्हारा शिष्य बनूंगा, राजपाट सब त्याग कर दूंगा। गोरक्षनाथ ने कहा, देखो भर्तरी राजा, आपने एक बार मुझे वचन का पालन नहीं किया, अपने वचनों को तूने निभाया नहीं हो, तुम दूसरा वचन दे रहे हो, सोच समझ कर दो। नहीं नहीं, मैं आपकी बार बिल्कुल आपका शिष्य बनूंगा, मेरा वचन है, मगर मेरी रानी को एक बार तुम जीवित कर दो। ऐसा कहके गोरक्षनाथ जी आ गए उज्जैनी नगरी में। देखा तो चिता को जलाया गया था, ताजी ताजी चिता जल रही थी, और वहां से थोड़ी राख लिया और उसको मंत्रोच्चार करके पानी के छींटे उस पे मारे। रानी पिंगला खड़ी हो गई। रानी पिंगला को देखते ही राजा भर्तरी के जो आंसू आ रहे थे आंख से, वो पोंछ लिए और ऐसा हाथ पकड़ के भागा, चलो भागो, ये बाबा से दूर जाओ, नहीं तो ये बाबा मुझे तुम्हारे साथ रहने नहीं देगा। मैं इसे वचन दे चुका हूं कि तुम्हारा शिष्य बनूंगा, राजपाट सब छोड़ दूंगा। रानी पिंगला का हाथ लेके भर्तरी भाग गया। गोरक्षनाथ वहीं बैठे रहे इंतजार करते करते। बहुत देर बाद वो नहीं आए तो एक नौकर को बुलाया, सेवक को बुलाया, कहा कि ये मेरी झोली मैं छोड़े जा रहा हूं, ये तुम्हारा राजा जो तुम्हारी रानी को लेके चला गया है, ये एक दिन आएगा भागते भागते, रोएगा और पूछेगा मेरे गुरुदेव कहाँ है, मेरे गुरुदेव का क्या संदेश है, तब उसे ये झोली पकड़ा देना, कहना कि तुम्हारे गुरु ने तुम्हारे लिए ये झोली रखी है। झोली वहां रख के गोरक्षनाथ चले गए और इधर राजा भर्तरी अपनी रानी के साथ में सुख चैन से रहने लगे। तब ये कथा शुरू होती है जो ब्रह्मानंद जी ने ये पद में गाया है कि एक विप्र अमर फल लाया। ब्राह्मण पति पत्नी का जोड़ा था, परमात्मा की भक्ति करी, परमात्मा ने प्रसन्न होके उन्हें अमर फल दे दिया। ये अमर फल खा लो और अमर हो जाओ। ब्राह्मण पति पत्नी ने अमर फल को हाथ में लिए देखा, सोचा, विचार किया, अमर हम होके क्या करेंगे,
अमर तो हमारा राजा होना चाहिए। वो अमर फल लाके उन्होंने राजा भर्तृहरि को दे दिया। राजा भर्तृहरि ने भी वो अमर फल नहीं खाया, क्योंकि उसका तो प्रेम था अपनी रानी पिंगला पे। राजा भर्तृहरि ने वो अमर फल अपने रानी पिंगला को भिजवा दिया और कहा कि राजा का आदेश है कि ये अमर फल खाके रानी पिंगला अमर हो जाएगी और मैं उन्हें इसी रूप में जब तक मैं हूं तब तक देखते रहूंगा। अब वो तो अमर हो जाएगी, कालांतर में मैं मर जाऊंगा, मगर मुझे ये मंजूर है, मेरी रानी नहीं मरनी चाहिए। अब रानी ने झूठ मूठ कह दिया, वो अमर फल खा लिया। रानी ने अपने प्रेमी को वो अमर फल भेज दिया। राजा के घोड़ों की सेवा करने वाला एक लड़का था जिससे रानी पिंगला प्रेम करती थी, और वो अमर फल उसको भिजवाया। अब उस लड़के ने भी वो अमर फल नहीं खाया। वो लड़के का प्रेम था एक वेश्या पे। रानी निज प्रीतम दीना, सो वेश्या को अर्पण कीना। फिर भूपति भेंट चढ़ा जा, बन चलो भर्तृहरि राजा। वेश्या के हाथ में जब अमर फल आया तो वेश्या विचार करने लगी, मैं वेश्या हूं, वैसे भी मैं बदनाम हूं, और मेरे जैसे स्त्री को अमर होके क्या करना है। दुनिया वाले तो कोई मुझे सम्मान की नजरों से नहीं देखेंगे। अमर तो मेरा राजा होना चाहिए, जो बड़ा न्यायी था, सबका प्रिय था, राजा भर्तृहरि। एक दासी के हाथ में वो अमर फल वेश्या ने राजा भर्तृहरि के पास भिजवा दिया। राजा भर्तृहरि ने देखा, अमर फल तो यही है जो मैंने मेरे पत्नी को दिया, मेरी पिंगला को दिया, ये वापस मेरे पास कैसे आया? कहीं दो तो नहीं है? गुप्त हेर से इंक्वायरी किया। इंक्वायरी होते ही, रिपोर्ट मिलते ही राजा का माथा ठनका और बहुत सोच समझ विचार करने लगा, ये क्या हुआ? जिनके पीछे मैं पागल सा घूमता फिरता रहता था, इतना प्रेम किया, वो अमर बनने के लिए उसको अमर फल दिया। वो मेरी रानी पिंगला मुझसे प्रेम करती नहीं है, एक नौकर से प्रेम करती है। और कितना मैं अभागा, कितनी मेरी सोच गलत है। जिनसे मैं प्रेम समाया, सो सेवे पुरुष पराया। मेटी कुल की सब लाजा, बन चले भर्तृहरि राजा। बड़ा पश्चाताप हुआ, बड़ी गहरी चोट पहुंची और बड़ा गहरा घाव लगा। अपने आप को कोसने लगा। फिर गुरु के तरफ ध्यान आया, काश मैं उसी समय उनकी बात मान लेता। रानी पिंगला को मरने ही देता, कुछ दिन के बाद तो भूल ही जाता। न उस बाबा को बुलाता, न उसको जीवित करता, और न ये नौबत आती, न मैं ये सब देखता। जब सब कुछ मुझे मालूम है तो मैं जीऊंगा कैसे? उसी समय राजा भर्तृहरि को वैराग आ गया। रोते रोते भागते भागते आया उस द्वार तक। वहां बैठा एक सेवक था, उसने कहा, महाराज ये आपके गुरुदेव ने ये झोली थमाई है, कहा कि एक दिन ये राजा रोते रोते भागेगा, आएगा, तब झोली पकड़ा देना। वो झोली को हाथ में लिए राजा भर्तृहरि रोने लगा। अब सारा संसार उसके लिए फीका हो गया, कुछ भी बाकी बचा नहीं सिवाय भक्ति करने के अलावा।
और जाके अपने गुरु को ढूंढ के उसके शरण में चला गया। वही आश्रम में रहने लगा, वही उनकी सेवा करने लगा, भक्ति करने लगा। कुछ बरस बीत जाने के बाद एक दिन गोरक्षनाथ ने राजा भर्तृहरि को रानी पिंगला के बारे में पूछा कि राजा, तुम्हारी पत्नी की तुम्हें याद आती कि नहीं अभी? जो तुम जान से भी ज्यादा प्रेम करते थे, ऐसी तुम्हारी रानी पिंगला तुम्हारे याद से निकल गई कि अभी भी है? गुरु था, गुरु तो गुरु ही रहते हैं। गुरु सब कुछ निकाल देते हैं, सब कुछ छीन लेते हैं और फिर वो सत प्रकट कराते हैं, फिर सब कुछ दे देते हैं। राजा भर्तृहरि ने कहा, महाराज सब कुछ कहना, मगर उस नीच का, उस उल्टा का नाम मेरे सामने मत लेना। यानी पूरी तरह से उसको हृदय से निकाल चुका था, प्रेम का लवलेस भी उसके अंदर नहीं था। गोरक्षनाथ ने कहा, अरे राजा, तुम्हारी रानी पिंगला के बारे में ऐसे मत करो। वो नीच नहीं है, वो उल्टा नहीं है, वो सचमुच तुमसे जान से भी ज्यादा प्रेम करती थी। क्या गुरुदेव, मैंने सब देखा है, मैं सब जानता हूं, मुझे तुम क्यों कह रहे हो ये बातें? इसलिए कहना पड़ रहा है कि तुम कुछ नहीं जानते। क्या कुछ नहीं जानता? क्या वो अमर फल जो ब्राह्मण ने मुझे दिया वो झूठ था? नहीं, वो भी सच था। वो मैंने मेरी रानी पिंगला को दिया, वो भी झूठ था? नहीं, वो भी सच है। फिर वो अमर फल खाया ने, उसने अपने प्रेमी को दिया, प्रेमी ने वेश्या को दिया, वेश्या ने मुझे दिया। क्या ये सब झूठ है? क्या मेरी पत्नी उल्टा नहीं थी, नीच नहीं थी? ये सब बातें सच होते हुए भी ये सरासर झूठ है। मैं समझा नहीं गुरुदेव, मुझे समझा के दो, तुम क्या कह रहे हो ये बातें आज, और क्यों उसका नाम बार बार मेरे सामने ले रहे हो? गोरक्षनाथ ने कहा, तुम्हारी रानी पिंगला पतिव्रता थी। जब उन्होंने तुम्हारे खून से रंगे कपड़े देखे, वो उसी समय मर गई। तुम उसके राख के पास जाके रो रहे थे, हाय मेरी पिंगला, हाय मेरी पिंगला, हाय मेरी पिंगला। यहां तक की बात सब सच्ची थी। जब मैंने देखा कि तुम मरने के बाद भी पिंगला के प्रेम से अलग नहीं हो रहे हो, तुम्हारे अंदर वैराग नहीं आ रहा है, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। मैंने मायावी पिंगला तैयार करी। ये पिंगला भी मैंने बनाई, वो नौकर भी मेरा ही बनाया हुआ है, वो वेश्या भी मैंने ही बनाई। ये सारा खेल मैंने तुम्हारे लिए किया कि तुम्हारे अंदर जो अपने प्रिय रानी का प्रति प्रेम बहुत गहरा था, मुझे वो प्रेम अंदर से निकालना था। और जब तक कोई ये सब चीज तुम देखोगे नहीं, तुम्हारे रानी के प्रति तुम्हारा प्रेम निकलने वाला नहीं है। जब वास्तविकता तुमने देख ली कि रानी तुम्हारे ऊपर प्रेम नहीं करती है, वो किसी दूसरे के ऊपर प्रेम करती है, तो तुम्हारे मन से रानी का प्रेम पूरी तरह से निकल गया, संसार से वैराग हो गया। अब तुम मेरे शिष्य बन गए, अब तुम्हारा उद्धार होने में देर नहीं लगेगा। तो अब राजा अपनी रानी के लिए रोने लगा। अब क्या किया जाए? ये तो भाग्य का चक्र कोई बदला नहीं सकता। गुरु महाराज ने कहा, तुम्हारी रानी का 7 महीने तक था, वो उसी समय मर गई। बाकी तो सारा ये नाटक था, मायावी था। और फिर रानी को भूल के राजा भर्तृहरि भजन भक्ति में लग गए और आज बड़े योगी कहलाते हैं, बड़े आदर से उसका नाम लेते हैं। तो इस प्रकार से जब तक ये झूठे संसार को हम झूठा नहीं मानेंगे, वैराग नहीं आएगा। अच्छा, है भी कितने दिन का संसार, ये भी देख लो।
बहुत थोड़े समय के लिए हम संसार में आए हैं। शरीर जगत को, संसार को, परिवार को दे दो, मन में वैराग लाओ, मन में भक्ति रखो, मन के नाम के साथ प्रीति लगाओ, मन में सद्गुरु से प्रीति लगाओ। यही एक बहुत बढ़िया रास्ता है। तन सो जगत मन सो बैरागी, तन सो जगत मन सो बैरागी, करे सकल रहे न्यारो रे, करे सकल रहे न्यारो रे, अंतर माया खंडली वरागी, अंतर माया खंडली वरागी, सोई हरि को प्यारो रे लो, सोई हरि को प्यारो रे लो, दिन सोई है, दिन सोई है, दिन सोई है, दिन सोई है, जा सत संगत पाई रे, जा सत संगत पाई रे, नर नारी को कारण नाही, नर नारी को कारण नाही, जाओ ऐसी आई रे लो, जाओ ऐसी आई रे लो, दिन सोई दिन है, जा सत्संगत पाई रे लो। सत्संग जिसको मिली है, जिसके भाग्य में सत्संग है, इस संसार में वो दिन है जब सत्संग का लाभ लेने वाला दिन है, तो सत्संग की आयोजन करने वाला कितना दिन होगा। जिस जगह पे सत्संग हो रही है वो जगह कितनी धन्य होगी। महाराज ने तो सबको दिन कहा है। दिन दिन सो सुख राम कहे, राम स्नेही नाम, फिर दिन सो सुख राम कहे, वा बस्ती वा गांव। अरे जिनको लोग राम श्री के नाम से पुकारते हैं, जानते हैं, वो ही दिन है। संसार में वो दिन है। जो राम से स्नेह करता है उनको लोग राम स्नेही कहते हैं, वो धन्य है। ऐसे राम स्नेही जिस गांव में रहते हैं वो गांव धन्य है, वो बस्ती धन्य है, वो जगह धन्य है। वह जगह ही भिन्न है जहां हरि चर्चा होए। परमात्मा की चर्चा जहां हो रही है, जहां वो ज्ञान दिया जा रहा है, आप सुन रहे हो, वो जगह भी भिन्न है, सुनने वाले भी भिन्न है। तो सत्संग का आयोजन ये जो हमारे भुतड़ा परिवार ने किया है, ये कितना धन्य होना चाहिए, इसकी कल्पना हम और आप नहीं कर सकते। सत्संग के बारे में कल एक छोटा सा पद गाया, सत्संगत अमर लड़ी है। उसमें
प्रमाण आया था, नरसिंह संगत पिपाजी की कीनी, सुई पर बात अड़ी है। कौन थे ये नरसिंह? पिपाजी कौन थे और किस सुई की बात वहां हो रही थी, ये कथा आपको बताया जाएगा। फिर सत्संग का समय भी समाप्त हो जाएगा। बाकी जो विषय लेना है वो ऐसे यूं ही रह गए, तो कल हो जाएगा। दोनों तीनों विषय नहीं होंगे तो परसों तक तो हो ही जाएगा। तो गुजरात प्रांत के जामनगर के एक धनाढ्य सेठ थे जिनका नाम था नरसिंह मेहता। भगवान कृष्ण के भक्त थे। जब वो भक्त नहीं बने थे तब की बात है। बहुत बड़े सेठ होने के कारण धन का अहंकार भी था। उस जमाने में धर्मशालाएं होती थी। अब उनके धर्मशाला में संत पिपाजी आए ठहरने के लिए। अब धर्मशाला में ठहरने का जो किराया था, वो नौकर ने कहा कि इतना इतना किराया लगता है, बोलो आपके पास है तो ठहरो, नहीं तो जाओ। पिपाजी ने कहा मेरे पास तो पैसा नहीं है, मुझे तो एक रात की बात है, आप रहने दो। नहीं, यहाँ तो हमारे यहाँ ये नियम नहीं है। नियम नहीं है, ऐसा है कि तुम्हारा मालिक कौन है? तो नरसिंह मेहता की ये धर्मशाला है। ठीक है, इस लोक में तो मेरे पास पैसा नहीं है, आज भी नहीं है और जिंदगी भर भी नहीं रहेगा, मगर परलोक में जब जाऊंगा तब मेरे पास बहुत सारा धन रहेगा और परलोक में मैं ये सारा किराया चुका दूंगा, ऐसा आप आपके मालिक नरसिंह मेहता से कहो। नौकर गया, भागा भागा कोई संत आए हैं और कह रहे हैं कि इस लोक में तो पैसा नहीं है, मगर परलोक में आपका धर्मशाला का पैसा वो वहां आपको दे देंगे। धन के अहंकार में राजा थोड़ा सा भी कह नहीं पाए कि भाई संत है तो उसको ठहरने दो, उनसे क्या पैसा लेते। उसने कहा ठीक है ठीक है, जब कह रहे हो तो देख लेंगे आगे क्या आगे, जाके सुनो क्या कह रहे हैं। नौकर आया, कहा संत को हमारे मालिक तुमको कह रहे कि रुक जाओ, मगर इसका क्या प्रूफ कि आप मेरे मालिक को उस परलोक में मिलोगे। तो उसने एक सुई निकाल के दे दी। तुम्हारे मालिक को कहना कि ये सुई साथ लेके आना परलोक में, और सुई मुझे बता देंगे तो इसके बदले में जो चाहे धन उसको दे दूंगा। अब सुई रख ली। धन के अहंकार में राजा पिपा से दी हुई सुई वो नरसिंह मेहता ने रख ली, भूल गया। फिर अपने परिवार वालों को कहने लगा जब मेरी मृत्यु होगी तो ये सुई मेरे साथ जानी चाहिए, मुझे संत से पैसा लेना है उस परलोक में जो धर्मशाला का किराया। सब कहने लगे सुई क्या, कुछ भी साथ नहीं जा सकता। रीतो आयो रीतो दासी, भूको प्यासो नागो रे। रीतो आयो रीतो दासी, भूको प्यासो नागो रे। तन धन लक्ष्मी छोड़ चले गो, संग न चाले धागो रे। तन धन
लक्ष्मी छोड़ चले जो संगन चाले धागो रे राम संगन चाले धागो रे ओम सर है हरि भजवा को हरिजन है सो जागो रे। ये समय है भजन करने का, अगर हरिजन हो तो जाग जाओ। खाली आए थे, खाली जाना है, कमाया हुआ धन सब कुछ यहीं छोड़ के जाना है। कमर का धागा साथ में नहीं जाता तो सुई साथ में कहाँ ले जाएंगे। नरसिंह मेहता को कहा गया, बहुत पश्चाताप हुआ, ये कितनी बड़ी गलती मैंने करी, एक संत से पैसा लेने की बात कही। वैराग आ गया, ढूंढा और राजा पीपा के शरण में चला गया। फिर क्या था, जितना धन था सब गरीबों में बांट दिया, एकदम भिखारी बन गया। उसकी बेटी थी नानी बाई, नानी बाई की शादी हो गई गरीबी में। अब उस समय मायरा भेजने की प्रथा थी, गुजरात साइड में इधर है कि नहीं पता नहीं है। तो नानी बाई को चिढ़ाते थे दूसरे भाइया कि तुम्हारा मायरा कब आता है, कौन लाने वाला है, क्या क्या लाने वाला है। बेचारी नानी बाई रोती, उसको पता था मायरा आने वाला नहीं है, पिता के पास कुछ है नहीं। अब एक सुई से नरसिंह मेहता जागरूक हुआ, भक्त बना, परमात्मा की भक्ति करी, सारा धन गरीबों में बांट दिया, भिखारी हो गए। मायरा बहनर तक भी कुछ भी नहीं था, मगर भगवान कृष्ण ने नरसिंह मेहता का नौकर बनके 56 करोड़ का मायरा नानी बाई के ससुराल वाले में पहुंचाया। सारे लोग देखने लगे कौन है कौन है, तो नरसिंह मेहता का नौकर भगवान कृष्ण कहने लगे। थे तो सगुन भक्ति के उपासक हो, मगर सगुन भक्ति में भी ये चमत्कार होते हैं, हुए हैं। तो ये नानी बाई का मायरा है। एक सुई के बदले में जागरूक होने पर भगवान कृष्ण स्वयं नरसिंह मेहता की बेटी नानी बाई का मायरा भरने के लिए आए। कितना है तो 56 करोड़, 56 करोड़ रो भैरो रे मायरो आयो आप हरी है, सत्संगत अमर जड़ी है। इसलिए सत्संग को कभी छोड़ो मत, सहज में मिल सकती है, उस सत्संग को तो बिल्कुल छोड़ो मत। सत्संग में कब किसके मुख से कौन सा ज्ञान निकलेगा, किस शब्द की चोट लगेगी, ये कहा नहीं जा सकता। तो आज हम यहीं पर सत्संग को विराम देते हैं। कल और 3 दिन की सत्संग रहेगी। जल्दी जल्दी अगर आप लोग आ जाएंगे तो और भी बढ़िया ज्ञान, क्योंकि ज्ञान हमारे अंदर कोई ऐसा रहता नहीं है ठहर के, वो तो निकल जाता है। आप लोगों के अंदर वो पावर रहता है, आप ज्ञान निकाल लेते हो। तो जल्दी जल्दी अगर आप लोग आ गए और भी ज्यादा आए तो बहुत बढ़िया तरीके से यह सत्संग होगी। भजन सिमरन तो कल होता ही है, रोज होगा। अगर 4 साढ़े 4 बजे के बीच में आप लोग आ गए तो यहाँ पे भजन है। दोपहर का समय भी अगर आप चाहो, किसी को भी भजन के बारे में, कुदरत कला नियंचर सत्संग के बारे में पूछना है तो आप वहाँ रामदारा आ जाइए। भजन का भेद भी आपको बताएंगे, शब्द नई जगह को उसके लिए क्या करना है वो भी बताएंगे। केवल आपके अंदर में वो चाहना चाहिए, आप तड़पना चाहिए, तभी बताया जाएगा। अपने मन से तो हम नहीं बताएंगे, क्योंकि हमें क्या पता कहाँ किसका शब्द किस स्थान पे आप हो। भजन करेंगे, बैठेंगे तो पता चलेगा, पूछेंगे तो पता चलेगा।
तो आने वाले ये 3-4 दिन के समय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी शंका है, जो भी आप पूछना है, जो भी कुछ ध्यान के बारे में हो या ज्ञान के बारे में हो, आप निसंकोच पूछ सकते हो। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। राम राम साहब।